अपनी लेखनी से लाखों दिलों में राज करने वाले रवीन्द्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि से नवाजा था, जिसके बाद वो गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम से मशहूर हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी टुकड़ा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ी कुछ ऐसी फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो शायद ही आपने इससे पहले सुना होगा। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ था। वे अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। टैगोर की माता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था और उनके पिता व्यापक रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति थे, अतः उनका लालन पालन अधिकांश नौकरों द्वारा ही किया गया था। बचपन में उन्हें प्यार से रवि कहकर बुलाया जाता था। मात्र 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 16 वर्ष की उम्र में कहानियाँ और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था। वो एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। पिता की ब्रह्म समाजी होने के कारण वे भी ब्रह्म समाजी थे, जिसके वजह से उनकी रचनाओं में मनुष्य और ईश्वर के बीच के संपर्क को अनेक रूपों में देखने को मिलता है। टैगोर के पिता का सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक वकील बने, इसीलिए उन्होंने कानून सीखने के लिए लंदन की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन उस विषय में रुचि की कमी के कारण उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और शेक्सपियर के अनेक कामों को खुद से सीखा। सन 1880 में वे बिना डिग्री लिए बंगाल लौट आए। भारत आकर उन्होंने 1882 में 2 पद्य नाटक प्रकाशित किए। एक का नाम रुद्र चक्र था और दूसरा एक संध्या संगीत कविताओं का संग्रह था। सन 1913 में रवीन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वहीं 20 दिसंबर 1915 को कोलकाता विश्वविद्यालय ने रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के लिए डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। जहां महात्मा गांधी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का विशेषण दिया था, वहीं महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि से नवाजा था। एक समय था जब शांति निकेतन आर्थिक कमी से जूझ रहा था और गुरुदेव देश भर में नाटकों का मंचन करके धन संग्रह कर रहे थे। उस समय गांधी जी ने टैगोर को 60,000 रुपए का अनुदान चेक प्रदान किया था। सन 1915 में रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमेशा ही राष्ट्रवाद का समर्थन किया था। ये उनकी देशभक्ति ही थी कि उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी प्राचीन शिक्षा प्रणाली को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर मानते थे, इसीलिए 23 दिसंबर 1921 को उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वे चाहते थे कि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाए, जहां पर पेड़ों के नीचे पढ़ाया जाए, बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए और बच्चे कुछ सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। विश्व भारती विश्वविद्यालय को चलाने के लिए रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी किताबों के कॉपीराइट्स, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए थे। उन्होंने जीवन भर इस विश्वविद्यालय के लिए काम किया। उन्होंने इसके लिए फंडिंग इकट्ठा की और कई नाटक भी प्ले किए। अपने जीवन में उन्होंने 1000 कविताएं, 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह और विभिन्न विषयों पर अनेक लेख लिखे। इतना ही नहीं, रवीन्द्रनाथ टैगोर संगीत प्रेमी भी थे और उन्होंने अपने जीवन में 2230 से अधिक गीतों की रचना की। वे एकमात्र कवि थे जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रगान की रचना में भी उनकी भूमिका थी। यह गान भी रविंद्र संगीत से प्रभावित है। समय के चलते रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को कई बीमारियों ने घेर लिया था, इसीलिए उनके जीवन के अंतिम के 4 साल बहुत ही पीड़ा में गुजरे। 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की उम्र में रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का निधन हो गया। 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के साथ
अंग्रेजी में उपलब्ध टैगोर के कार्यों की सबसे बड़ी संकलन द एसेंशियल टैगोर को प्रकाशित करने के लिए सहयोग किया। यह फकराल आलम और राधा चक्रवर्ती द्वारा संपादित की गई थी और ये टैगोर के जीवन की 150वीं वर्षगांठ की निशानी है। भारत के लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान को कभी नहीं भूल पाएंगे। साहित्य हो या देशभक्ति, सभी जगह उन्होंने अपना संतुलित योगदान दिया। आप उनके योगदान के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए खबरी टुकड़ा को जरूर सब्सक्राइब करें।